अस्सलाम वालेकुम अमेज़न सेलर्स, कैसे हैं आप लोग। आज ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उन लोगों के लिए है जो अमेज़न पे ब्रांड अप्रूवल के बारे में सोच रहे हैं। सो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे किन स्ट्रैटेजीज़ पे अमल करके, किन बातों पे अमल करके आप जो है वो ब्रांड अप्रूवल हासिल कर सकते हैं। सो सबसे पहले तो आप जब भी ब्रांड अप्रूवल के पास की ट्राई करें तो सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आपका बजट क्या है, बिकॉज बजट के अकॉर्डिंगली जो है वो आपको ब्रांड चूज़ करना होता है। लेट सपोज अगर आपके पास अच्छा ह्यूज बजट है तो आप किसी बड़े ब्रांड्स पे जा सकते हैं। लेट सपोज अगर आप जॉनसन्स पे जाते हैं तो वो $5 लाख जो है वो आपसे डिमांड करते हैं। तो अगर इतना बड़ा बजट है तो आप उस ब्रांड को हाथ डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपने अकॉर्डिंगली बजट देखना है तो बजट में अमेजोन के ऊपर इस टाइम तकरीबन कोई 5 मिलियन से ज़्यादा ब्रांड्स जो हैं वो वर्क कर रहे हैं। इन 5 मिलियंस में से आपने अपने बजट के हिसाब से देखने हैं। और अगर सपोज एक बंदे की पॉकेट में $2,000 है या $3,000 है तो वो उस हिसाब से देखेगा कि आया कोई ऐसा ब्रांड मुझे चाहिए जिसकी सेलिंग जो है वो 400-500 पीसेस हो पर यूनिट्स हो, उसका जो बहुत बड़ा ब्रांड ना हो, जो इजीली अप्रूवल दे दे। तो सबसे पहली बात तो है, फर्स्ट स्ट्रैटेजी आपके ज़हन में होनी चाहिए कि मेरे पास ब्रांड अगर अप्रूवल लेना है तो मेरा बजट क्या है, उस बजट के अकॉर्डिंगली मैं ब्रांड ढूंढूंगा। नंबर 1। नंबर 2 पे आपने ये चीज़ नोटिस करनी होती है कि अगर ब्रांड्स के साथ मैंने बात करनी है, कम्युनिकेट करना है, तो वो किस चैनल से करनी आया, सबसे पहली बात क्या करनी है और फिर उसके बाद किससे बात करनी। तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि कॉल करते हैं या ईमेल करते हैं, तो उनका जो फर्स्ट इंट्रैक्शन होता है वो किसी कॉल आप कह लें कस्टमर केयर एंड सर्विस वालों से होता है। तो वो जो कस्टमर केयर वाले लोग होते हैं उनकी ट्रेनिंग ही ऐसे होती है कि आप उनसे जो सवाल पूछते हैं वो एक लिखी पड़ी बात जो है वो ही आपको रिपीट कर देते हैं। लेट्स सपोज अगर वो ब्रांड अप्रूवल नहीं दे रही उनकी कंपनी तो वो स्ट्रेट अवे ये कह देंगे जी ब्रांड हमारी कंपनी अभी ब्रांड अप्रूवल नहीं दे रही। तो आपकी जो कम्युनिकेशंस है वो ज़्यादा आगे बढ़ नहीं पाती। इसके लिए फिर आपको करना क्या चाहिए, इसके लिए आपको करना ही चाहिए कि आप कभी भी कस्टमर केयर वाले से बात ना करें बल्कि सेल्स में किसी बंदे से बात करें। तो कोशिश करें कि सेल्स एजेंट जो है उनका उससे आपका रब्ता रहे या उससे बात करें, बिकॉज सेल्स एजेंट जो है उसको अपने टारगेट्स पूरे करने होते हैं और वो अपने टारगेट्स पूरे करते हुए बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी कर जाते होते हैं समटाइम्स जो उनकी पॉलिसीज़ के अगेंस्ट जा रही होती हैं। बेसिकली उनका एक जो टारगेट अचीव करने का जो एक वो पॉइंट होता है उसको अचीव करने के लिए वो समटाइम्स कोई लेवरेज भी दिखा देते हैं। तो कोशिश करें कि आप सेल्स के बंदे से डिपार्टमेंट से जो है वो बात करें और वहाँ पे किसी बंदे को एंगेज करने की कोशिश करें। अब तीसरी बात आती है कि जी क्या बात क्या करनी। तो ये याद रखें, ब्रांड जो है वो हमेशा कोशिश करता है कि ऐसे लोगों के साथ एंगेज किया जाए, बिजनेस किया जाए जो उनकी वैल्यू एडिट कर सके। मसलन फॉर एग्जांपल अगर आप अमेजोन पे सेलिंग कर रहे हैं और अमेजोन पे एक प्रोडक्ट की पहले से सेलिंग 400 पीसेस है, सो वहाँ पहले ही 5 लोग बेच रहे हैं, तो अगर आप छठे लोग बीच में चले जाते हैं तो आप कौन सा उस सेल को 400 से 500 में ले जाएंगे, बिकॉज आपने कोई पब्लिसिटी तो करनी नहीं। सो कस्टमर आपके पास कोई अपना है नहीं, आप खुद अमेजोन पे डिपेंडेंट है कि अमेजोन पे जो कस्टमर लैंड करेगा उसी के थ्रू आप सेलिंग कर रहे होंगे। सो ब्रांड को ये चीज़ शो करानी होती है कि जी मैं एक वैल्यू एडिड कस्टमर हूँ और अगर मैं आपके साथ सेलिंग करूँगा तो ऑटोमेटिकली अगर मैं आपसे वो चीज़ खरीदूंगा तो मैं आपकी सेलिंग में भी इजाफा करूँगा। अब उसके डिफरेंट चैनल्स हैं, उसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपको इस तरह ज़रूर देख लेना चाहिए कि आप ये देखें कि आप किस कैटेगरी में काम करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप होम एंड किचन में डाइनिंग में हैं और नाइफ एंड स्पून वगैरह आप सेल कर रहे हैं तो आपने एक कैटेगरी सोच लेनी है कि यार ये कौन सी इंडस्ट्री है। लेट्स सपोज मैं इसमें ये कह सकता हूँ कि यार मेरी इंडस्ट्री जो है वो रेस्टोरेंट्स बनती है, ज़्यादातर ये जो फोक नाइफ्स वगैरह हैं रेस्टोरेंट में यूज़ होते हैं। सो मैं अपने ब्रांड्स के साथ ये बात कम्युनिकेट कर सकता हूँ कि जी मैं पूरे यूएसए में फलां रेस्टोरेंट, आप कह लें फलां स्टेट्स में, जिसमें फ्लोरिडा, वायोमिंग, टेक्सास, कुछ अच्छी बड़ी बड़ी स्टेट्स के नाम ले लें, यहाँ पे मैं डिफरेंट जो रेस्टोरेंट्स हैं उनको मैं सप्लाई करता हूँ आपके जो नाइफ एंड फोक हैं। पहले मैं डिफरेंट कंपनीज के सप्लाई करता था, अब आपकी कंपनी की डिमांड है तो मुझे कम से कम भी 10,000 पीस चाहिए। अब यहाँ पे जब आप बात करेंगे तो डेफिनेटली जो सेल्स एजेंट होगा वो आपके साथ अट्रैक्ट होगा, बिकॉज उसको पता है कि अब ये कोई बड़ा ऑर्डर या कोई पोटेंशियल ऑर्डर करने वाला है। सो एटलीस्ट आपकी जो पहली स्टेज होती है वो क्लियर होगी। तो पहली स्टेज होती है कम्युनिकेशंस करना। उस कम्युनिकेशंस के बाद फिर अगली स्टेज होती है कि आया हमने अब उसको ऑर्डर प्लेसमेंट कैसे करनी है, आया कितनी ऑर्डर प्लेसमेंट करनी है। सो एक तो ये है कि जब आप किसी तरह ये बात करते हैं ना कि मेरी कोई सप्लाई चेन है, तो इसका मतलब ये होता है कि उसको ये आइडिया हो रहा है कि ये ऑलरेडी एक कस्टमर होल्ड करता है, तो जब मैं इसके साथ कोई सेलिंग करूँगा, इसको प्रोवाइड करूँगा तो मेरी सेल्स में भी ऑटोमेटिकली जो है वो इजाफा हो रहा है और मार्केट में वो आप उसकी प्रोडक्ट्स को मजीद इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। सो कोशिश करें कि एक सप्लाई चेन बनाएं। जिस अगर फॉर एग्जांपल आप पेट सप्लाईज में कोई काम करना चाह रहे हैं तो आप वहाँ की इंडस्ट्री सोचें कि यार ये पेट सप्लाईज कहाँ यूज़ हो सकते हैं। तो आपको फिर आइडिया होगा कि यार ये जो डॉग ट्रेनिंग है या पेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ जाके मैं इनका फूड या इनकी ग्रूमिंग की आइटम्स या चीज़ें बेच सकता हूँ। तो अपने
जो आपने ब्रांड से बात करनी है वो इस तरीके से बात करनी है कि उनको ये लगे कि ये हमारे वैल्यू को ऐड कर रहा है। चाहे आप अपनी वेबसाइट पे भी बेच रहे हैं तो आपने ये आपकी वेबसाइट भी बड़ी एक्टिव वेबसाइट होनी चाहिए। मतलब डमी वेबसाइट से आप काम चल सकते हैं, लेकिन ब्रांड अप्रूवल जो है वो ज़्यादातर आप अपने शो कर सकते हैं कि जी मेरी अपनी वेबसाइट के ऊपर तकरीबन 2 से 3 हज़ार जो कस्टमर है वो लैंड होता है, तो मैं अपने कस्टमर्स को डायरेक्ट करूंगा आपकी अमेजोन सेलिंग पे या आपके प्रोडक्ट की तरफ लेके जाऊंगा। तो इस तरह भी वैल्यू ऐड होती है आपकी अपनी प्रोडक्ट्स ब्रांड्स की जो आपने प्रोडक्ट्स खरीदनी है उसके हवाले से। और इसके बाद आपने ये चीज़ एक स्ट्रैटेजी भी आप यूज़ कर सकते हैं कि अगर लेट सपोज आप किसी एक खास कैटेगरी को पकड़ लें, आई मीन आप पेट सप्लाईज को पकड़ लें, होम एंड किचन को पकड़ लें या टूल्स को पकड़ लें, किसी खास कैटेगरी को पकड़ के अपनी पूरी वेबसाइट जो है वो उसी पे डिज़ाइन करें, सिर्फ उसी पे डिज़ाइन करें। मतलब आपने पेट सप्लाईज पे काम करना है, सो आप कोशिश करें कि अपनी वेबसाइट जो है वो टोटली पेट सप्लाईज पे कर दें। और फिर उसके बाद आप जितने भी ब्रांड्स को अप्रोच करें या डिस्ट्रीब्यूटर्स को अप्रोच करें वो सिर्फ पेट सप्लाईज वालों को अप्रोच करें। उससे ये होगा कि बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स या ब्रांड्स जो हैं वो आपको इस लेवल पे इनकरेज करते हैं कि ये एक्सपर्टीज रखता है सिर्फ पेट सप्लाईज में। तो इस तरह भी खास कैटेगरी में आपको जो है वो अप्रूवल मिलना शुरू हो जाएंगे। तो ये सारी स्ट्रैटेजीज जो है वो आप 1 बाय 1 इसको अप्लाई करें तो आप देखेंगे आपको ब्रांड्स जो अप्रूवल हैं वो मिल जाएंगे। नहीं किसी स्ट्रैटेजीज के आपके साथ फिर दोबारा हाजिर हूँ।